बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करने की इस्तदा की गई है। बाबर अवान का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बल्ले का इंतखाबी निशान PTI का था और रहेगा। पंजाब में PTI के साथ प्री पोल रिगिंग हो रही है। उम्मीदवारों से कागजात छीने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन में जो भी रुकावट डालेगा वो तौहीन अदालत होगी। बल्ला था, बल्ला है, बल्ला रहेगा। जिस तरह इमरान इंशाअल्लाह वजीर चेयरमैन था, है, रहेगा। उसका केस हम ला रहे हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरखास्त जा रही है। और तौहीन अदालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि इलेक्शन में जो भी कोई रुकावट पैदा करेगा वो तौहीन अदालत है। आपको याद है उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया। तो पंजाब में जो कुछ हमारे साथ हुआ है, प्री पोल रिगिंग, खवातीन इफ़त माब, खवातीन के आंचल खींचे गए, उनके बाजू मरोड़े गए, उनसे इलेक्ट्रल मवाद जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो छीना गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि दरख्वास्त में इस्तदा की है कि आज ही केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है कि सियासी जमात का हक है कि अपनी पार्टी निशान से इलेक्शन लड़े। अगर एक पार्टी एक निशान से इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो 227 मखसूस नशिस्तें कहाँ जाएंगी। बेंच भी है लेकिन छुट्टियां हैं। पेशावर हाई कोर्ट में यह है कि अगर सिंगल बेंच भी है तो इंटरम रिलीफ ग्रांट कर सकती है। पिटीशन हमने फाइल कर दी है। इस्तदा हमारी यही है कि आज ही सुना जाए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर है। बहुत पार्टी तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवामों के फंडामेंटल राइट्स का हक है। ये सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि अपने सिंबल से इलेक्शन लड़े। अगर वो सिंबल से इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो देखो 227 रिजर्व सीट है वो किसके पास जाएगी। और अवाम इन वोटों का और इन सीटों का आगे सदर के इलेक्शन पे असर है, सेनेट के इलेक्शन पे असर है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शनों पे असर है। ये पॉलिटिकल पार्टी से आप अगर सिंबल ले लें तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स आपने पार्टी को डिसॉल्व कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। लिहाजा हमारी अदालत से इस्तदा होगी कि इस आर्डर को सस्पेंड करें और आज ही कर लें और आज ही हम हेयरिंग के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान से मुतालिक परवेज खटक के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बल्ले का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। बयान से परवेज खटक और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। परवेज खटक ने तो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपनी पार्टी बनाई है। का नोटिस लेना चाहिए बिलखसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि बल्ला जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। तो फिर ऑफर की गुंजाइश और ज़रूरत क्यों थी एक शख्स को, बिलखसूस ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मदे मुकाबिल अपना ग्रुप जो है PTI नजरियाती के नाम से इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कर चुका है। इसके बयान से जो है वो इलेक्शन कमीशन और इनके दरमियान कुछ ताने बाने जो हैं वो एस्टेब्लिश होते हैं। और बल्ला जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान था और तो नाज़रीन, मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल आज होगी। लाहौर में मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान स्क्रूटनी करेंगे। मानसहरा के रिटर्निंग अफसर ने नवाज शरीफ को 28 दिसंबर को तलब कर रखा है। उधर खातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की खातीन की स्क्रूटनी का अमल जारी। मरियम औरंगजेब सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच गई। अजमा बुखारी, जकिया शाहनवाज, नुज़रत सादिक और दीगर खातीन भी RO ऑफिस पहुंच गई। IPP, PTI और दीगर जमातों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं कराची से आतिफ अली से। आतिफ अली, आगाह कीजिएगा। इंतखाबात 2024 के नामजदगी के हवाले से स्क्रूटनी का अमल जो है दूसरे रोज़ भी जारी है। और अगर कराची के 7 अजला की बात करूँ, 7 अजला के DRO ऑफिस में जो है उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक जो है ज़िला गरबी में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने कागजात की जो जांच पड़ताल कराई, जिसे जो है DR ऑफिसर जो है उसने जो है उसको क्लियर करार दे दिया, दुरुस्त करार दे दिया है। साथ साथ अगर मैं ज़िला जुनूबी की बात करता हूँ तो NA 241 जहाँ से अब से कुछ देर बाद कमिश्नर ऑफिस में मिर्जा अख्तियार बेग पहुँचेंगे। साथ साथ
PS 108 से सरवत एजाज कादरी जो है अपने कागजात की जांच पड़ताल कराएंगे। इसी तरह जिला बस्ती की हम बात करते हैं तो जिला बस्ती में MQM पाकिस्तान के अरशद वोरा, सलाउद्दीन और आरिफ रजा समीत जो है पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तकी जो है वो भी अपने कागजात की जो है जांच पड़ताल कराने के लिए पहुंचेंगे। साथ साथ आपको ये बताता चलूँ, अगर मैं जिला की बात करता हूँ तो कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर और सिंध असम्बली की जो है 47 नशिस्तों पर तकरीबन 2557 कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं। 30 दिसंबर तक जो ये स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा, जबकि 3 जनवरी तक बताया जा रहा है कि रिटर्निंग अफसरान जो है उनकी अपीलों के उनके फैसलों के खिलाफ जो अपील जो है दायर की जा सकेगी, जिसका सिलसिला 10 तारीख तक जारी रहेगा। या इस वक्त जो है ये सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जो DRO ऑफिस है वहाँ पे जो उम्मीदवार जो है आ रहे हैं अपने कागजात की जो है जाँच पड़ताल कराने का, उनका सिलसिला भी जारी है। ठीक है, कराची की सूरत हाल तो सैयद आतिफ अली से जानी। लाहौर का रुख करते अदनान भट्टी मार्शद वहाँ पर मौजूद हैं। अदनान भट्टी, आज कौन कौन से रहनुमा, किनकी स्क्रूटनी होगी, जांच पड़ताल का अमल, और कब तक ये अमल जारी रहेगा? आज सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पंजाब के अंदर जितनी सियासी जमातें हैं उनकी खवातीन की गहमा गहमी हमें नज़र आई है। हिना रूबानी खर, मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी और दीगर जो खवातीन हैं वो अपने कागजात नामजदगी के लिए उनको आज बुलाया गया था। उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात जो NA 130 से बिलाल यासीन ने जमा करवाए थे, आज 26 दिसंबर को उन्हें स्क्रूटनी के लिए टाइम दिया गया था। उनके वकला जो हैं और उनकी जो टीम है वो मुतलका रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचेगी, जहां पे जांच पड़ताल का अमल जारी रखा जाएगा। लाहौर की क्योंकि कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं और इसी तरह सूबाई जो असम्बली है उसकी 30 नशिस्तें हैं, जिस पर मखसूस नशिस्तों के अलावा भी जो खवातीन हैं उनकी काफ़ी जो गहमा गहमी हमें देखने में आ रही है। 3 जनवरी तक क्योंकि तमाम अपीलें दायर और खारिज की जा सकती हैं और 30 दिसंबर तक तमाम कागजात नामजदगी का जांच पड़ताल का अमल जारी रहेगा और 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। आज सुबह सवेरे जिस तरह हिनी रूबानी खर पहुंची हैं, उनके कागजात यहाँ पे नामजदगी जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए जमा किए जा चुके हैं। ये तमाम कागजात जो हैं वो NA की सीट के लिए हैं और अब से ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी लाहौर से और सैयद आतिफ अली कराची से हमें आगाह कर रहे थे। और अब बात करें IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ओहदों पर बरकरार रखा जाए। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन से नजरसानी की इस्तदा। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन पेश मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वजारत दाखिला दहशतगर्दी के वाक़यात की रिपोर्ट जारी करे। इस्लामाबाद में अमन अमान से मुतल्लिक भी रिपोर्ट है। वजारत दाखिला ने फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे। आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। सेक्रेटरी ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक भी आगाह किया है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 61,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा। 100 इंडेक्स 60,094 की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर कम, डॉलर 43 पैसे सस्ता 282 रुपये 10 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये में फरोख्त हो रहा है। अहम खबर दें, दूसरे केस के इजलास से कबल IMF के डू मोर के मुतालबात वज़ारत ख़जाना ने नॉन कैश एडजस्टमेंट पर पाबंदी का मुतालबा मंजूर कर लिया। वज़ारत ख़जाना ने अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। ग्रांट फंड्स की मंजूरी के लिए एडजस्टमेंट नहीं ट्रांजैक्शन की जाएगी। डिविडेंड को भी नॉन कैश एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा। तकनीकी ग्रांट्स के फंड्स के इजरा के लिए प्रिंसिपल ऑफिसर की मंजूरी के बाद ECC से मंजूरी होगी। नॉन कैश एडजस्टमेंट के बायस मुतादिद वजारतों डिवीजन के लिए फंड्स कैश में डील किया जाएगा। अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। अंडों की फी दर्जन कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की दस्तावेज में इंकशाफ हुआ है कि अंडे फी दर्जन 420 रुपए के हो गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद में अंडे फी दर्जन 420 रुपए में फरोख्त होने लगे। सियालकोट में अंडे फी दर्जन 410 रुपए में दस्तयाब, जबकि रावलपिंडी, गुजरावाला, लाड़काना और मुल्तान, कोयटा और बनू में एक दर्जन अंडों की कीमत 400 रुपए हो गई। आगे बढ़े और बात करें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास। PIA की निजगारी के मामले पर मुशीर हवाबाजी की ब्रीफिंग। बताया 7 अगस्त तक PIA को निजगारी फहरिस्त में शामिल करके कमीशन के सुपुर्द कर दिया था। तमाम अमल काबीना की मंजूरी के साथ किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक निजगारी के हवाले से फ्रेम वर्क मुकम्मल होगा।
सबसे पहले एयरलाइन की निजकारी होगी, असासों को अलग रखा जाएगा। एयरपोर्ट मैनेजमेंट पेचीदा मामला है। गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसी के तहत 3 एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग होनी है। ओपन बर्ड्स के जरिए आउटसोर्सिंग की जाएगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 61,000 के बाद 60,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा है। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं राशिद खान से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा सूरत हाल से। जी शुक्रिया। देखिए, मुस्तकिल तौर पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट अब दोबारा से गिरावट की शिकार है और 66,000 से ज्यादा की सतह हासिल की थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन 6,000 से ज्यादा पॉइंट गिरावट भी आ चुकी है। इससे कबल जो है 18,000 पॉइंट से अप गए थे और बुलंद से बुलंद तरीन सतह स्टॉक मार्केट हासिल करता गया, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि मंदी का रुझान है और इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट की कमी आई है और 61 के बाद 7,000 की सतह भी जो है वो गिरावट की शिकार हुई है। और हम देख रहे हैं कि मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है और यही कहा जा रहा था कि 6 से 7,000 पॉइंट की जो है वो कमी आ सकती है, क्योंकि मुस्तकिल तेजी थी, उसके बाद करेक्शन आनी थी और वो करेक्शन ड्यू थी। अब लगता यही है कि वो ड्यू है और 7,000 पॉइंट जो है वो इसी वजह से, या 6,000 पॉइंट इसी वजह से माइनस हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद खान। एक मरतबा फिर बात करें आम इंतखाबात की, जिसमें कागजाती नामजदगी जमा कराने वालों में बाप, बेटे, भाई और चचाजाद भी शामिल हैं। साबिक वफाकी वजीर अकरम खान दुरानी, बेटा जाहिद दुरानी, जोहेब दुरानी, चचा जाद भाई, साबिक MPA आजम दुरानी और जहांजेब दुरानी ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। JUI के साबिक सूबाई वजीर शेर आजम वजीर और उनके साहबजादे साबिक MPA फ़खर आजम वजीर भी मैदान में हैं। देखते हैं पेशावर से जहांजेब खान की रिपोर्ट। आम इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में मोरूसी सियासत एक बार फिर से सरगर्म। कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में बाप, बेटे, भाई और चचाजाद भी शामिल। साबिक वफाकी वजीर अकरम दुरानी सूबाई असम्बली की नशिस्त और उनके बेटे जाहिद दुरानी कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि दूसरे बेटे जोहेब दुरानी ने हल्का PK100 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस तरह अकरम दुरानी के चचाजाद भाई साबिक MPA आजम दुरानी और जानजेब दुरानी ने भी इसी हल्के के लिए कागजात जमा कराए हैं। PTI के साबिक MPA मलक पख्तून यार, भाई हिकमत यार और वालदा ने भी PK100 से कागजात जमा कराए हैं। PTI रहनुमा मौलाना नसीम अली शाह, भाई बशीर अली शाह ने भी इसी हल्के से कागजात जमा कराए हैं। साबिक सूबाई वजीर शेर आजम वजीर और फ़खर आजम वजीर भी मैदान में हैं। खूनी रिश्ते रखने वालों में कौन किसके लिए कुर्बानी देगा, कागजात नामजदगी वापस लेने पर मालूम होगा। जहांजेब खान, GNN, पेशावर।